अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैंने एक 8 से 10 साल बच्ची देखी, जिस्मानी एतबार से 15 साल लग रही थी और वो इंतहाई तंग कुर्ती और पटियाला शलवार में मलबूस थी। बच्ची तंदूर वाले के पास रोटियां लगवा रही थी। हिरनी जब बच्चा देती है तो कुदरत के असूल फ़ौरन लागू हो जाते हैं और उसे उन असूलों के साथ जीना पड़ता है और जीना सिखाना पड़ता है। सबसे पहले तो वो बच्चा तब पैदा करती है जब हरियाली हर सू होती है और घास इतनी ऊंची कि उसका बच्चा उसमें छुप जाए ताकि वो शिकारियों की नज़र में ना आए। बच्चा भी कुदरती तौर पर पहले दिन ही छलांगे लगाना शुरू कर देता है। भागने की प्रैक्टिस होने लगती है क्योंकि उसकी बका के लिए ये लाजमी है। ऊंची घास उसको वो वक्त देती है कि वो आने वाले मुश्किल दौर के लिए ख़ुद को चंद दिनों में तैयार कर ले और माँ से चंद दिनों में ही ख़तरात से आगाही सिखा देती है। माँ बच्चे को ऊंची घास का इस्तेमाल, झुंड से जुड़े रहने के फ़वाइद, शिकारी की शक्ल और उसकी चालों से आगाह कर देती है। यूँ वो बच्चा बड़ा होकर बचा कर अपनी नस्ल के बका के लिए किरदार अदा करता है। इन सब एहतियाती तदाबीर के बावजूद भी अगर कोई शिकार हो जाए तो वो कुदरत का कानून है। तकाज़े में शिकारी को शिकार चाहिए, जो भाग सकता है भाग जाए, जो गाफिल होगा मारा जाएगा, ताकत का कानून है। हिरनी का रोना बनता है। दूसरी तरफ हम इंसानों के बच्चे हैं जो बड़े बहुत देर बाद होते हैं और समझदार तो और भी देर बाद होते हैं। बात का मकसद ये है कि आज मैंने एक 8 से 10 साल बच्ची देखी जो जिस्मानी एतबार से 15 साल लग रही थी और वो इंतहाई तंग कुर्ती और पटियाला शलवार में मलबूस थी। बच्ची तंदूर वाले के पास रोटियां लगवा रही थी। तंदूर पर 3 मर्द थे। उनके बाएं तरफ बराबर में दूध वाले की दुकान में 2 लड़के थे। सामने सब्ज़ी वाला था, उसके बराबर में खाली प्लॉट। ये 10 रिक्शे वाले, उसके बाद 2 इलेक्ट्रिशियन, एक बर्फ़ वाला और तंदूर वाले के दाएं तरफ एक स्कूल का गार्ड बैठा था। ये तमाम लोग बामी दिलचस्पी के अमूर पर आंखों से गुफ्तगू कर रहे थे और इनकी इस भरी गुफ्तगू का मरकज़ी ख़याल था पटियाला शलवार। कोई भी एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल किए बिना अगर बच्चा शिकार हो जाए तो उस पर हिरनी का रोना बनता ही नहीं। खुदा का वास्ता है मोहतरम वालिदैन, मोहतरम भाइयों, मोहतरम बहनों, अपने बच्चों की ख़ुद अच्छी निगहदाश्त रखो। अपने बच्चों को मुआशरे के भेड़ियों से ख़ुद महफूज रखो, वरना आज की कोई कोताही खुदा न ख्वास्ता कल को किसी बहुत बड़े सानहा का सबब बन सकती है। बचपन से ही अपनी बच्चियों को पर्दे का सबक सिखाओ और जब बच्चियां बड़ी हो जाएं तो खुद ब खुद घर से बाहर निकलते वक्त पर्दे और बुर्ते का एहतमाम करें। खुदारा दीन इस्लाम एक नफीस तरीन मज़हब है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ही दीन है। लिहाजा इस दिन पर अमल करते हुए अपने बच्चों के मुआशरती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। अल्लाह हम सब के बच्चों की हिफाजत फरमाए। आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। और स्टोरी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।